अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम वेक्टर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 10। दो वेक्टर्स का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 है। तो ये हम सपोज करते हैं वेक्टर F1 और ये है हमारे पास वेक्टर F2। जिस तरह हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो स्मॉल वेक्टर है उसका रिजल्टेंट के साथ एंगल 90 बन रहा है। तो F2 को हमने स्मॉल वेक्टर ले लिया और ये रिजल्टेंट के साथ 90 का एंगल बना रहा है, जिस तरह आपको शो हो रहा है। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं कि F2 इज़ द स्मॉलर वेक्टर। अब इस क्वेश्चन में जो हमने फाइंड आउट करना है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर, यानी ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या है। F1 और F2 की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन में हमें क्लियरली बताया गया है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो 10 है और जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 8 है। ओके, दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो 10 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 8। अब हमने करना इस तरह से है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं और जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके मुताबिक F1 स्क्वायर जो है ये बराबर होगा F2 स्क्वायर के प्लस R के स्क्वायर के। तो हम लिख लेते हैं F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू R आ जाएगा। F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर आएगा। अब अगर आप गौर से देखें F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर को, तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो A प्लस बी और A माइनस बी लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा ही करते हैं, एक दफ़ा F1 और F2 को प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा इनको माइनस में लिखते हैं। F1 प्लस F2 इंटू F1 माइनस F2 ये बराबर है किस चीज़ के, ये R के स्क्वायर के बराबर है। ओके, अब R की वैल्यू कितनी है 8, तो हम 8 का क्या कर लेते हैं, 8 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि F1 प्लस F2 जो है वो 10 के बराबर है, तो 10 इंटू F1 माइनस F2 हमें मालूम नहीं है तो F1 माइनस F2 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 8 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो 64 आएगा। अब ये 10 हम दूसरी तरफ डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो F1 माइनस F2 जो है 64 बाई 10 जो होगा 64 बाई 10 ये 6.4 बन जाएगा। अब F1 प्लस F2 ऑलरेडी हमें पता है कि वो 10 के बराबर है और F1 माइनस F2 जो है वो 6.4 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड कर सकते हैं। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 10 और F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 6.4, जिस तरह हमें क्वेश्चन में बताया भी गया है। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 6.4। तो प्लस F2 और माइनस F2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये 2F1 इज इक्वल टू 16.4 आ जाएगा। यहाँ से हम आसानी से F1 निकाल सकते हैं। F1 को निकालेंगे कैसे, 16.4 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो अब हमारे पास F1 की वैल्यू तकरीबन 8.2 या हम इसको 8 भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमारे ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन पॉइंट्स में नहीं है तो हमने 8.2 के बजाय 8 समझ लिया। अब हम वही इक्वेशन जो है हमारे पास F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 10 हम यूज़ कर लेते हैं और इसमें अब हमने यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो F2 इज इक्वल टू 10 माइनस F2 या हम F2 इज इक्वल टू 10 माइनस F1, तो F1 की जगह हमने 8 पुट कर लेना है, तो 10 माइनस 8। तो अब हम फाइंड आउट जो F1 और F2 को करना चाहते हैं, F2 की वैल्यू अब हमारे पास आएगी 2 न्यूटन और F1 की वैल्यू ऑलरेडी 8 न्यूटन आ चुकी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी बना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।